आंदोलन को लेकर के किसान जो डटे हुए हैं उनको आज 18वां दिन हो गया है। चारों तरफ जहां भी आपकी नज़र जाएगी वहां सिर्फ दिखाई देगा तो किसान या किसान के समर्थन में आया हुआ कोई ना कोई एक वर्ग जो लगातार किसानों को इस मुहिम में समर्थन दे रहा है, उनको सहयोग कर रहा है। यहाँ कुछ लोग जो हैं इसी आंदोलन में सिंघू बॉर्डर पर जाते हुए रास्ते में पकोड़ों का स्टॉल लगाए हुए थे, पकोड़ों का एक लंगर लगाए हुए हैं और यहाँ ताज़ा बने हुए पकोड़े जो किसान हैं उन किसानों को खिला रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और कितने दिनों से ये इस तरीके की किसानों की सेवा कर रहे हैं। जी, कब चल रहा है ये सारे का? हाँ जी, हम कपूरथला से आए हैं। हम जी 18 दिन तो क्या, हमें जो 6 महीने बैठना पड़ेगा, 6 महीने भी बैठेंगे। हम 6 महीने का राशन ना लेके तुरे हैं। अभी बहुत पीछे भी पड़ा है, जो भी चलता है घरों में बैठे हैं वो भी पड़ेंगे पर आएंगे। क्या नाम आपका? अमनदीप। अमनदीप, कितनी उम्र है आपकी? 14 साल। 14 साल। पढ़ते हो क्लास में? हाँ जी, 10th क्लास। हाँ जी। तो फिर यहाँ कितने दिन से हो? 4-5 दिन हो गए हैं जी, अभी आए हैं। किसके साथ आए हो यहाँ? अपने चाचा जी के साथ आए हैं। चाचा जी के। और भी परिवार से कोई आया है? परिवार से तो मैं ही है, मेरे पापा बाहर गए हुए हैं। पापा बाहर गए हुए हैं, दादाजी है नहीं है। दादाजी हैं? नहीं है वो है नहीं। अच्छा, तो यहाँ क्यों आए हैं आप? किसानों के लिए, उनके हक के लिए। क्या लगता है किसानों के हक पे कोई डाका डाल रहा है? हाँ जी, मोदी। तो क्यों लगता है कि मोदी जी हैं वो किसानों के हक को खाने की कोशिश कर रहे हैं? जी, वो ये काले उनके कानून बनाए हैं उन्होंने, उनको वापस लेनी चाहिए। ये गलत बात है। किसान भी अपने सारे साथ हैं तो उनको अपने कानून वापस करने चाहिए। और अगर मोदी जी कानून वापस ना लें तो जब तक नहीं लेंगे तब तक हम यही हैं। यही है? हाँ जी। तो फिर क्या करोगे, कैसे मनाओगे मोदी को? आप देख ही सकते हैं, हम मना लेंगे। हाँ जी। हाँ हाँ जी, अगर मोदी जी ना माने तो क्या करोगे? ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਤਾ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਟਾਵਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। तो यहाँ ये चढ़ा कौन इस झंडे पे? हाँ जी, मैं चढ़ा था, मैंने लगाया है। तो क्या दिखाना चाहते हैं अंबानी और अडानी के ऊपर हमने बाबा को बिठा दिया? अब हाँ, उससे बड़ा कुछ नहीं। ये सारा गेम प्लान है जो एक सुई से लेके हवाई जहाज तक जो बिजनेसमैन दिखाता है। भी बिजनेसमैन ने क्या करना है, जो छोटा लेबर है वो क्या खाएगा, वो क्या पिएगा, वो बिजनेसमैन ही अपना दिमाग चलाता है। जैसे कौन सा पानी पीना है, कौन सा साबुन लगाना है, कोई क्या करना है, क्या कौन सी मेडिसिन खानी है, ये जो मतलब कि हमारी पॉलिटिक्स है सारी बिजनेसमैन के थ्रू ही चलती है और कहीं बिजनेसमैन ही सोचता है। जैसे कि अंबानी अडानी दो ही तो हैं। मोदी ने पहले तेल बेच दिया, फिर रेल बेची, फिर जेल बेची, अब सब कुछ बेचने, अब किसानी हमारी होंद बेचने को तैयार है। जैसे मान लिए इन्होंने गेहूँ इनका 15 से 18 रुपये जाता है। ये मैंने परसों फेसबुक पे देखा, बिग बाज़ार में लिखा है ये गेहूं है 46 रुपये किलो। ये उसको कौन सा सोने की परत लगा दी, ये 46 रुपये कैसे किलो हो गया? 46 रुपये केजी, 15 लेके 46, ये 15 लेके 20-25 से हमें 20 रुपये तक मिल जाता है। इनसे 15 खरीदते हैं। वो जो कहते हैं आड़ती अपना 5-3-4% अपना कमीशन निकाल के हमें किराया डाल के 20 तक मिल जाता है, 25 तक हमारे घर में आटा आ जाता है। तो 46 रुपये, ये तो सीधी लूट है ना। मान लो मेरी इतनी। तो कैसे, ना ही तो सरकार टस से मश हो रही है और ना ही किसान मान रहे हैं। हाँ जी, रास्ता कैसे निकले, कैसे समाधान होगा इसका? कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? देखो जी, ये हमारे बाबे का लंगर है। 20 रुपये का सच्चा सौदा बाबे नानक ने किया था, कब का, वही लंगर का हम ब्याज खा रहे हैं। ये लंगर तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। मोदी अपने कोठे पे गेहूँ बीजेगा, मोदी अपने कोठे पे सब्जी बीजेगा, और गूगल से तो रोटी डाउनलोड होगी नहीं, सब्जी तो होगी नहीं। हम अपना फिर उगा लेंगे वहीं जाके। हम तो यहाँ पे खेती कर देंगे, उधर टिकरी बॉर्डर पे खेती कर, हम तो यहीं से पट के अपना धनिया पुदीना चटनी बना के रोटी खा लेंगे। मान लिया है कि यहीं 20 दो लंबा बैठना है, तब तक तो पैदा हो ही जाएगी। हाँ, हम तो यहीं कर लेंगे। मोदी क्या करेगा जी? हम पंजाब से कर देंगे, उधर से खाना पीना। यहाँ तमाम तरीके की सुविधाएं लग रहा है, जो ज़रूरत पड़ती है चीज़ें वो कहीं ना कहीं से आ जाती है। लंगर लगा हुआ है, कोई कुछ बांट रहा है तो कोई कुछ बांट रहा है। ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि सच में ही इसकी ज़रूरत है और इनकी व्यवस्था होनी चाहिए, जो तकलीफ़ें, जो समस्याएँ आपको फेस होती हैं? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी समस्या नहीं है सर।
सभी प्रकार की चीज़ें यहाँ पर है मौजूद है। सभी प्रकार का लंगर यहाँ पर है। सभी चीज़ों की सावधान है यहाँ पर। मतलब ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है सुई से लेकर के तमाम चीज़ों तक जो ज़रूरत है और वो ना हो। सभी कुछ मिल रहा है किसानों को यहाँ पर। जो कंबल है, जो सभी खाने वाली पदार्थ, सभी कुछ मिल रहा है। तो ये वीर जी जो बना रहे हैं पकोड़े, भाई साहब कब से चल रही है सेवा सारे के सारी? ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ तो ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। तो लगातार पकोड़े ही बना रहे हैं या इसकी जगह कुछ और भी बनता है? ਸਵੇਰ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਡਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ, ਵਿੱਚ ਪਨੀਰ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਿਕਸ ਪਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। किस जगह से आप लोग आए हैं? ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਮਾਜਰੀ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਲੌੜ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਦੋ ਪਿੰਡ ਸਾਂਝੇ ਹੈ। कितने लोगों की टीम आपकी है जो इस तरीके की व्यवस्थाएं खाने पीने के लिए लंगर की देखती है? ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 20-25 ਜਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦੋ ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, 4 ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, 4 ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ। किसी को ज़रूरत पड़ गई, घर पे जाना पड़ गया, कोई ऐसा काम हो गया है तो उसकी रिप्लेसमेंट कैसे? तो उसकी जगह कुछ लोग आते हैं? ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਲੋ 20-25 ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਥੋੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਂਭਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੁੰਨੇ ਬਥੇਰੇ ਜੀ। ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਲ। ये जो मटेरियल है, जो तमाम चीज़ें हैं, इस पे जो पैसा लग रहा है वो कैसे इकट्ठा आप लोग करते हैं? ਪੈਸਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਨੇ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਤੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੂਗਾ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ ਜੀ। आपका जो पिंड है वो कितना बड़ा है? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ 400-500 ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੋਟ ਆਈ। के आसपास। तो कितना पैसा मानने कि 500 वोट का गांव है, उससे अब तक कितना पैसा इकट्ठा हुआ होगा जो आंदोलन पे लगातार लग रहा है किसी भी तरीके से? ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 100 ਹੁੰਦਾ 100 ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1000 ਆ ਜਾਣੇ ਉਹ 1000 ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਟੁੱਟਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਤਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। चीज़ की ज़रूरत पड़ी वो मिल जाती है, बस इतना। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। जो मुंडे बाहर गए हैं बाहरले देशों में, वो किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं? ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਦਿੰਨੇ ਜੀ ਉਹ ਨਾਲ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਗਾਏ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਰਦੀ ਉਹ ਮਦਦ ਦਿੰਨੇ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बाबा जी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बाबा जी, नाम क्या है आपका और उम्र कितनी? गुरदेव से हमारी उम्र है 60 साल। 60 साल। तो आप लगातार ये जिस दिन से लगा था यहाँ पे धरना, उसी दिन से सेवा दे रहे हैं? हाँ जी, 26 तारीख से आए हैं, उसी तारीख से सेवा कर रहे हैं। यहाँ पकौड़े का लंगर लगाया है। तो किस तरीके से सारे का सारा देखते हैं? पहले पंजाब में आप बैठे थे क्योंकि लगातार 2-3 महीने वहाँ आंदोलन चला है, धरने चले हैं, प्रदर्शन चले हैं। अब पिछले 18 दिन से यहाँ इस हाईवे पर बैठे हैं। दोनों जगहों में क्या फ़र्क देखते हैं, वहाँ के संघर्ष में और यहाँ के संघर्ष में? यहाँ का संघर्ष और पंजाब के संघर्ष में तो बहुत फर्क है। तो यहाँ पर आकर मोदी सरकार जो अड़ा हुआ है ना, इसके लिए 3 काला कानून जो उसने लगाए हैं वो जब रद्द नहीं करता, जब तक सारा किसान अड़िया रहेगा ऐसे ही सारे लंगर चलेंगे। 2 महीना 4 महीना कितना भी होए ना, पूरा लंगर चलता रहेगा। ऐसे ही सेवा करते रहेंगे हम। तो क्या लगता है मोदी जी मान जाएंगे कि नहीं मानेंगे? तो मानना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। जो सारी ये किसान लगातार संघर्ष जारी रखेंगे। हाँ, और अगर फिर भी नहीं मानते तो? और कोई संघर्ष तेज करेंगे। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये किसान हैं पंजाब के, लगातार जुटे हुए हैं, लगातार डटे हुए हैं और हर तरीके से इनका जो हौसला और जज्बा, जिस तरीके की बातें हो रही थी कि किसान वापस जाना शुरू हो गया है या फिर किसान किसी न किसी तरीके से उनका मॉरल और डाउन हुआ है, ऐसा कुछ भी यहाँ दिखाई नहीं देता है। उसी जोश, जुनून और जज्बे के साथ यहाँ किसान डटा हुआ है और वही जज्बा बता रहा है कि 6 महीने लगे या 1 साल लगे, ये वापस नहीं हटेंगे। लगातार आंदोलन से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर, हर तरीके का अपडेट पाने के लिए आप द एग्रो और द इंक के
साथ डटे रहें। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी किस्मत राणा के साथ रुद्रा राजेश कुंडू, कुंडली बॉर्डर।